हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 39 है। 38 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूके पीसीएस या फिर आरएस हो, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हो, देखते तो हो ठीक है, बट शेयर बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़, आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया है, ठीक है, उस पर आप अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो संविधान है हमारा, उसको कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मसमर्पित किया गया। तो वो कब किया गया? तो वो किया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, संविधान जब हमारा बन करके तैयार हुआ ना, मतलब कि उसको अपनाया गया, ठीक है, अपनाया गया बोल सकते हैं, या फिर अंगीकृत किया हो गया या बोल सकते हैं, अधिनियमित बोल सकते हैं, आत्मसमर्पित बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान को कब अपनाया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो संविधान को अपनाया गया और दूसरी बात है कि संविधान को लागू किया गया। तो जो 26 नवंबर 1949 है, इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ? अपनाया गया। लेकिन लागू कब किया गया? तो वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लागू करना और अपनाया जाना, ठीक है। कहीं भी अंगीकृत भी आ सकता है, अधिनियमित भी आ सकता है, आत्मसमर्पित भी आ सकता है, या फिर अपनाया गया भी आ सकता है। तो होगा वो 26 नवंबर 1949। लेकिन जब लागू करने की बात आएगी तो ये हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखिए, सारा संविधान तो नहीं, ठीक है, पहले जो 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद जो है कि लागू कर दिए गए थे, ठीक है, बट सारा संविधान नहीं लागू किया गया, क्योंकि उस अनुच्छेदों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए जो है कि वो अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। देखिए, टोटल जो है कि 16 अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। कौन कौन सा वो अनुच्छेद है? तो वो है आपका 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये 16 अनुच्छेद हैं जो कि उसी दिन जो है कि ये प्रभावी हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है। भूमि विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य भूमि विकास एवं कृषि सुधार तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह सामान्यतः दीर्घकालीन कृषि ऋण कितने वर्ष की अवधि के लिए देता है? 5 वर्ष से 20 वर्ष या उससे अधिक, 5 से 20 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 2 से 5 वर्ष। बात की जा रही है भूमि विकास बैंक की, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि विकास एवं कृषि सुधार तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना तथा यह सामान्यतः दीर्घकालीन कृषि ऋण कितने वर्षों की अवधि के लिए देता है? तो देखिए, ये देता है आपका 5 से 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए। देखिए, जो ये विकास बैंक है, लैंड विकास बैंक है, ठीक है, मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भूमि कृषि के विकास को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन वृद्धि करना। और ये जो एलडीबी है, मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये सीधे जो है कि अपनी शाखाओं से, मतलब अपनी शाखाओं के माध्यम से सदस्यों को क्या करता है? दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है, ठीक है। तो ये 5 से 20 वर्ष से या उससे अधिक अवधि के लिए ये देता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। शून्य आधारित बजट प्रणाली किस देश की देन है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। पूछा जा रहा है कि शून्य आधारित बजट प्रणाली ये किस देश की देन है? देखिए, शून्य आधारित बजट प्रणाली होता क्या है, ये है क्या?
देखिए शून्य आधारित बजट, इसकी अवधारणा जो कि सबसे पहले जो है कि पीटर ने अमेरिका में दिया था। कहाँ पे? अमेरिका में। किसने दिया था? पीटर ने दिया था। देखिए शून्य आधारित बजट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस बजट के अंतर्गत कोई पूर्व निर्धारित आधार नहीं होता है। ठीक है, देखिए इस बजट के निर्माण के लिए जो है कि पूर्ववर्ती मदों को क्या मान लिया जाता है? शून्य मान लिया जाता है। अर्थात इस बजट का निर्माण जो है कि बिना किसी आधार से किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद, जैसलमेर, दिल्ली, चेन्नई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका हैदराबाद में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है कि 2006 में किया गया था। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था और पंचायती राज, ठीक है, ये भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ये प्रशिक्षण, अनुसंधान और मतलब परामर्श का कार्य करने के लिए ये मतलब निकाय जो है कि ये शीर्ष निकाय है इन सब कामों के लिए। ठीक है, रामसर सम्मेलन जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित एक समझौता हुआ था, रामसर स्थल किस देश में स्थित है? ईरान में, इराक में, सीरिया, अफगानिस्तान। देखिए रामसर सम्मेलन ये क्या है कि एक आर्द्र भूमि से संबंधित एक क्या है? समझौता है। और ये रामसर जो स्थल है ये किस देश में है? तो देखिए ये जो है कि संधि जो है ना कब हुआ था? तो आपका 2 फरवरी 1971 को रामसर मतलब कि ईरान में, ठीक है, ईरान में है ये रामसर। ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था ये स्थल? ये ईरान में। देखिए ईरान इराक में थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, ये है ईरान में। ठीक है, और ये 2 फरवरी 1971 को ये संधि हुआ था। ठीक है, इस वजह से जो कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रामसर स्थल है ईरान में, यहाँ पे जो है कि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? संधि हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो है ना संधि तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 21 दिसंबर 1975 में। ठीक है, ये साइन हुआ था, मतलब संधि पर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971। ये सारे डेट याद रखिएगा। 21 दिसंबर 1975 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। और प्रथम बार जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 1997 में मनाया गया। ठीक है, और भारत जो है कि इस संधि पर कब मतलब इस संधि को कब स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया 1982 में। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रामसर सम्मेलन जो है, रामसर समझौता है, इसमें भारत जो है कि इसको कब अपनाया? तो 1982 में अपनाया। पहली बार जो मनाया गया था ये प्रथम विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया गया 1997 को, और ये समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और ये लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, तो ये सब सारी डेट आप लोग याद रखिए। देखिए रामसर ये जो आर्द्र भूमि है ये होता क्या है? ठीक है, तो जो भी मतलब भूमि जो है ना कि दलदल है या फिर 12 महीना उसमें पानी रहता है, ठीक है, उसमें पानी रहता है, वो आर्द्र रहता है। ठीक है, उसी को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 19 नवंबर, 24 जनवरी। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कि किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? वो तो कौन सी तिथि है वो? तो वो है आपका 24 जनवरी। देखिए 24 जनवरी 1950 को ये इसका नाम क्या था? इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश कर दिया तो ये मई 2017 की बात है। मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल जो है कि 24 जनवरी को क्या उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का घोषणा किया। ठीक है, कब किया? तो मई 2017 में ये घोषणा किया गया कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। और ये जो दिवस मनाने का जो
प्रस्ताव है ना, उस टाइम पे राम नाईक राज्यपाल थे, उनका ये प्रस्ताव था। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव किसका था, तो ये उस टाइम पे राज्यपाल थे राम नाईक, उनका ये प्रस्ताव था। ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? बहराइच, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। देखिए पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात होता क्या है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो ये शिशु है तो मतलब 1000 बच्चों पे बच्चियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो ये है आपका बलरामपुर में। कितना है, तो 950 है। देखिए अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, बलरामपुर में, और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है कि आपका बागपत में है 841। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक 5 शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आपका आएगा बलरामपुर, दूसरे नंबर पे आएगा संत कबीर नगर, तीसरे नंबर पे आएगा सिद्धार्थनगर या बहराइच। इन दोनों में बराबर है। देखिए बलरामपुर में कितना है, 950 है। आपका संत कबीर नगर में कितना है, 942 है। और सिद्धार्थनगर और बहराइच इन दोनों में जो है कि 935 है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे अंबेडकर नगर और बाराबंकी है 932। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे महाराजगंज और फैजाबाद है 931। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, बागपत, ललितपुर, गोरखपुर। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा, ये सोनभद्र। अच्छा देखिए ये आर्द्र भूमि वाला जिला मतलब कि आर्द्र भूमि जो हो सकेगी सबसे ज़्यादा जो है कि सोनभद्र है। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। शिक्षा मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? 2000 से 2001, 2002, 2003, 1998, 1999, 1992, 1993। देखिए शिक्षा मित्र योजना जो है ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 2001 में। ए ऑप्शन आपका सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? शाह शुजा का पलायन, सिख सेनापतियों का विश्वासघात, सिखों की दोषपूर्ण रणनीति, सिखों के पास आधुनिक शस्त्रों का अभाव। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसमें जो सिखों की पराजय हुई इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ कब, तो ये जो है कि 1845-46 में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। देखिए किसके बीच हुआ था, तो ये पंजाब के सिख राज्य था और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये। ठीक है, 1945-46 में ये लड़ा गया था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो सिख राज्य का कुछ हिस्सा था वो जो है कि अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, सिख राज्यों का जो कुछ हिस्सा था वो जो है कि अंग्रेजी राज्य का वो हिस्सा बन गया। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसका प्रथम रण कौन सा था, तो ये मुदकी था। मुदकी में प्रथम रण कौन सा था, तो ये मुदकी में था। और इनका जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था कि सिख सेनापतियों का विश्वासघात, इनके कारण जो है कि इनकी पराजय हुई थी। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? नामीबिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया। देखिए पूछा जा रहा है कि जो मकर रेखा है वो निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? देखिए नामीबिया यहाँ से भी गुजरती है मकर रेखा, बोत्सवाना यहाँ से भी गुजरती है मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी मकर रेखा गुजरती है, लेकिन अल्जीरिया से जो है कि मकर रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, डायटम और लाइकन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो वो है आपका डायटम। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित प्राकृतिक देशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश।
पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक देशों में से इसमें से कौन सा है जिसमें बड़े शिकारों की भूमि के नाम से उसको जाना जाता है। तो किन प्राकृतिक प्रदेशों को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का गलत युग्म बताइए। उमरसार गुजरात में, बाहुर पांडिचेरी, नीचाहोम जम्मू कश्मीर, कालाकोंड राजस्थान। देखिए कोयला उत्पादन क्षेत्र का नाम दिया गया है और ये कहाँ पे है, इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए उमरसार ये कहाँ पे कोयला क्षेत्र है, तो ये गुजरात में ये कोयला क्षेत्र है। बाहुर ये कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है, तो पांडिचेरी में है। नीचाहोम ये कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और कालाकोट जो है कि ये कहाँ पे है, तो ये भी जो है कि आपका कालाकोट कोयला उत्पादन क्षेत्र जो है कि जम्मू कश्मीर में ही सिचुएटेड है, ये राजस्थान में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ परियोजना का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्टेट का नाम दिया गया है कि ये परियोजना जो है कि किस स्टेट में है। देखिए गोहनाताल परियोजना ये किस स्टेट में है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। रेणुका परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। पोंग परियोजना ये आपका पंजाब में है और पेंच परियोजना आपका कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ए ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और ये इनका निवास स्थान कहाँ पे है, वो सूची 2 में दिया गया है। देखिए अंगामी जनजाति इसका निवास स्थान कहाँ पे है, तो ये नागालैंड में निवास करती है। रियांग जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है, तो ये त्रिपुरा में निवास करती है। यूरवा जनजाति ये जो है कि तमिलनाडु में निवास करती है और उराली जनजाति जो है कि आपका कहाँ पे निवास करती है, तो ये केरल में निवास करती है। तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, मतलब सीधा सीधा है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, 4, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर है और बहुत तन्य है। टंगस्टन, कास्ट, आयरन, कार्बोरडम, नाइक्रोम। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है। कौन सा है वो, टंगस्टन, कास्ट, आयरन, कार्बोरडम, नाइक्रोम। तो तन्य भी है और कठोर भी है। आप लोगों ने देखा होगा नाइक्रोम का तार जो कि हीटर में यूज किया जाता है, काफ़ी कठोर होता है और तन्य होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है कैल्शियम, सोना, पारा, यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, ये है आपका यूरेनियम। देखिए यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसका होता है परमाणु क्रमांक आपका 92। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक सूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। प्रकाशीय भ्रम, व्यतिकरण, अपवर्तन, उनकी वास्तविक आकृति। पूछा जा रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है, तो इसका कारण है आपका अपवर्तन। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना था। तिस्ता व दिहांग के बीच कौन सा हिमालय स्थित है। असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय। तिस्ता और दिहांग इनके बीच कौन सा हिमालय सिचुएटेड है, तो इनके बीच जो है कि असम हिमालय सिचुएटेड है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। हेरोडोटस, टालेमी, प्लूटार्क, प्लिनी।
निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, तो दोनों जगह फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री, इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।